अगर बाप बुरा है, गलत काम करता है, तो उसे औलाद बुरा कह सकती है या नहीं? बाप के बारे में गलत अल्फाज बोल सकते हैं? अगर औलाद को बुरा कहना गुनाह है तो कितना है? और अगर बुरा भला बोल दिया तो उसकी माफ़ी या गुनाह माफ़ी कैसे कराएं? तो देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बाप बुरा है, वो गलत काम करते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें डांट नहीं सकते हैं, आप उन्हें गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, बुरा भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बाप का मर्तबा है ना, वो बहुत ज़्यादा मर्तबा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माँ बाप जो होते हैं ना, तो माँ बाप की आवाज़ से ऊंची औलाद की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अदब के ख़िलाफ़ है। अगर उनके आवाज़ से ऊंची आवाज़ करते हैं तो ये माँ बाप की शान में गुस्ताखी है, बेअदबी है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी के माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं, अगर माँ नाराज़ हो जाती है या फिर बाप नाराज़ हो जाता है, तो फिर जन्नत की खुशबू भी उसे नहीं मिलेगी। जैसा कि एक वाक़या है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब बरोज़ महशर में नामाए अमाल तौला जाएगा, तो एक शख्स होगा जिसके पास पहाड़ों इतना नेकियां होंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे जन्नत में लेके जाओ। वो शख्स को जन्नत में ले जाया जाएगा। उसी वक्त एक पर्चा गिरेगा कि जिसकी वजह से उसका जो नेकी वाला पल्ला था वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि इस पर्ची में क्या है, इसे पढ़ा जाए। उस पर्ची को पढ़ा जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इस बंदे को जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में डाल दिया जाए। वो शख्स कहेगा कि मौलाए कायनात, मेरे पास तो इतनी सारी नेकियां है, तो अब मुझे जहन्नम में क्यों डाला जा रहा? तो रब्बे कायनात फरमाएगा कि वो इसलिए कि तूने अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा अपने माँ का या फिर अपने बाप का दिल दुखाया है, इसकी वजह से तुम्हारी तमाम नेकियां रद्द कर दी गई है और तुम जन्नत के नहीं बल्कि जहन्नम के हकदार हो। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, माँ बाप को नाराज़ करता है, तो जन्नत की खुशबू भी नहीं हासिल होगी जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और उसके तमाम नेकियां ख़त्म कर दी जाती हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए इस तरह है जिस तरीके से एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए है, उसकी उम्मत के लिए है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स जाता है और कहता है कि या रसूलल्लाह, मेरी औलाद मुझे पैसे नहीं देती है, मेरा बेटा मुझे पैसा नहीं देता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुलाया जाए उसके बेटे को। जब बुलाया गया तो वो नौजवान कहता है कि या रसूलल्लाह, मेरा जो बाप है, मैं पैसे देता हूँ तो तमाम इधर उधर खर्च कर देता है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। एक रवायत में है कि पहले बेटे आता है फिर बाप को बुलाया जाता है, लेकिन बहरहाल दोनों मुख्तलिफ रवायत है। मैं आपको बताऊँ तो अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी तो रोने लगे। साहबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस बूढ़े शख्स की बात को सुन करके पहाड़ का ज़र्रा ज़र्रा रो रहा है। और फिर उस नौजवान से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नौजवान, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बाप का हक है और तुम्हारे कमाए हुए हर पैसे पर भी हक है। जिस तरीके से तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे कमाए हुए पैसे पर भी हक है। तुम भी अपने बाप के हो और तुम्हारे कमाया हुआ हर एक पैसा भी तुम्हारे बाप का है। तुम मना नहीं कर सकते हो। तुमसे ये मांगता है तो तुम इसे दे दो, अगर ये बगैर मांगे भी ले ले तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम भी अपने बाप के हो और तुम्हारे कमाए हुए पैसे भी तुम्हारे बाप के हैं। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया। और आला हजरत फरमाते हैं कि माँ बाप से जब गुफ्तगू की जाए, जब बात करो, तो इसका अदब यह है कि पहले इजाज़त ले लिया करो। जब माँ बाप आपको इजाज़त दें तब फिर गुफ्तगू किया करो। और शरीयत का ये हुक्म है कि अगर आप एक घर में रहते हैं तो अगर पहली दफ़ा आप बाप से मिल रहे हैं या फिर माँ से मिल रहे हैं, यानी कि पहली मुलाकात सुबह जब हुई, सुबह होने के बाद जब पहली मरतबा मुलाकात हो रही है, तो आप बैठे हैं तो अदब यह है कि आप खड़े हो जाएं। आप खड़े हो जाएं। और अगर अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग रूम में रहते हैं, तो फिर जितनी मर्तबा आपको बाप से मुलाकात हो रही है, माँ से मुलाकात हो रही है, तो फिर उसका अदब यह है कि आप खड़े हो जाएं, आप बैठे न रहें। आपको पता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने जंगल में छोड़ दिया था, कुएँ में गिरा दिया था, ये पूरा वाक़या है, मैं पूरा वाक़या नहीं बता रहा हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र चले गए, मिस्र जाने के बाद जब वो मिस्र का बादशाह बने, जब बादशाह बने तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया कि अपने बाप को पैगाम भिजवाया कि आप मुल्क शाम छोड़ दें और मिस्र आ जाए। तो वो मिस्र आए। तो उनके वालिद मोहतरम जब मिस्र आए, यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप जब मिस्र आए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए थे, ठीक है।
एक रवायत के मुताबिक है कि वो हाथी पर बैठे हुए थे और उनके जो बाप हैं वो ऊँट पर आ रहे थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा देखा, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा देखा, मतलब 50 साल के बाद, आप सोचे ज़रा कि 50 साल के बाद जब एक बाप अपने बेटे से मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, और एक बेटा अपने बाप से मिलेगा तो कितनी खुशी होगी। वो मुलाकात ऐसी थी कि रिवायत में आता है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश की थी कि मौलाए कायनात हम लोगों को इजाज़त दी जाए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुलाकात, दोनों बाप बेटे की मुलाकात जो होगी वो मुलाकात हम देखें, हम लोगों को इजाज़त दी जाए। फ़रिश्तों ने ये इजाज़त मांगी थी। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को देखा तो बिल्कुल खुशी में इस तरीके से वो जज्बात में आ गए कि वो खड़ा होना भूल गए। यानी कि जब उनके अब्बू आए सामने, उनका बाप जब सामने आए तो वो खड़ा होना भूल गए। तो जब वो खड़ा होना भूल गए तो फ़ौरन उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यूसुफ़ देखिए, मैं अब आपको एक बात और बताऊं, कोई भी नबी किसी को गुस्ताखी नहीं करते हैं, बेअदबी नहीं करते हैं, क्योंकि नबी की शान में ऐसा अल्फाज बोलना क्या सोचना भी ये कुफ्र है। तो कोई भी नबी, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। तो खुशी की वजह से जो है वो भूल गए। जब भूल गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज के बाद आपने बाप को देखा, देखने के बाद आप उनका अदब करना भूल गए, अदब में खड़े होना भूल गए, और इसका बदला ये है कि आपकी नस्ल में और कोई नबी पैदा नहीं होगा। यानी कि आपकी नस्ल में जो नबी होंगे वो और नहीं होंगे। रिवायत में आता है कि उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में कोई लड़का ही पैदा नहीं हुआ, कोई बेटा ही नहीं हुआ। उनसे पहले जितने बेटे थे सब नबी हुए। तो आप सोचें कि सिर्फ एक बेअदबी, जो बाप जब सामने आए तो वो खड़े नहीं हुए, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया कि उनकी नस्ल में और कोई बेटा ही नहीं अता किया। तो आप सोचें ज़रा कि अगर कोई अपने बाप को बुरा भला कहता है तो फिर उसके साथ क्या होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। तो देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि आपके जो बाप है अगर वो बुरा काम करते हैं तो आप उन्हें समझाएं, प्यार से समझाएं, अदब के दायरे में रहकर। अगर आपकी बात नहीं समझते हैं तो अपने माँ को कहें, वो समझाएं। अगर वो माँ की भी बात नहीं सुनते तो फिर उनके जो माँ बाप यानी कि आपके जो दादा दादी उनसे कहें, या फिर आपके चचा हैं, या फिर इनके अलावा जिनकी बात आपके बाप मानते हैं उनसे कहें, और उनके ज़रिए से आप समझाएं। क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं तो इससे बचाना भी ज़रूरी है, तो आप उनके ज़रिए से कहें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बुरा भला कह दिया तो आप उनसे माफ़ी मांग लें, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी का बाप नाराज़ हो जाता है तो अल्लाह भी उससे नाराज़ हो जाता है। आप सोचे ज़रा कि अगर आपका बाप आपसे नाराज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपसे नाराज़ है। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कैसे करेंगे? अपने बाप को राज़ी करें, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाएगा। तो जो गुनाह आपसे हुए हैं आप अपने बाप से माफ़ी मांग ले, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आपका बाप अगर राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी राज़ी हो जाएगा, और इसी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग माँ बाप से झिड़क कर बात करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, बेअदबी करते हैं, उसे थोड़ी सी अकल आ जाए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।